लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजलों की कीमत में वृद्धि। डीजल की कीमत में 29 से 30 पैसे तक की हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल की कीमत 25 से 26 पैसे तक का हुआ इजाफा। बिजनौर महापंचायत में गरजी प्रियंका गांधी। प्रियंका का सरकार पर वार, जो गले की कीमत न दे सके वो जान की कीमत क्या जाने। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी कोरोना पॉजिटिव। वडोदरा में चुनाव प्रचार के दौरान बिगड़ी थी तबीयत और चुनावी मंच पर मौजूद 2 बीजेपी नेता भी संक्रमित। महंगे तेल गैस पर सियासी घमासान। सिलेंडर लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ने का लिया है फैसला। कन्नौज में निजी कार्यक्रम में शामिल हुए प्रसपा मुखिया शिवपाल सिंह यादव। प्रसपा मुखिया ने कहा, बीजेपी को हटाने के लिए सभी समाजवादियों को हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां लखनऊ में अपराधियों पर योगी सरकार का बड़ा निर्णय देखने को मिला है। आपको बता दें कि डीसीपी अब आरोपियों पर गुंडा एक्ट लगा सकेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि पहले ये जो अधिकार था ये सिर्फ पुलिस कमिश्नर के पास था, जिसके बाद कैबिनेट ने 11 अन्य प्रस्तावों को 22 सर्कुलेशन से मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अपराधियों पर योगी सरकार का बड़ा निर्णय देखने को मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि डीसीपी अब गुंडा एक्ट लगा सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पहले पुलिस कमिश्नर के पास यह अधिकार था, जिसके बाद कैबिनेट ने 11 अन्य प्रस्तावों को 22 सर्कुलेशन से मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि अपराधियों पर योगी सरकार का बड़ा निर्णय देखने को मिला है। वहीं डीसीपी आरोपियों पर गुंडा एक्ट लगा सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पहले पुलिस कमिश्नर के पास यह अधिकार था, जिसके बाद अब डीसीपी भी आरोपियों पर गुंडा एक्ट लगा सकेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे यूपी ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आशीष, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार का बड़ा निर्णय सामने आया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी वैष्णवी जी, आपने सही कहा। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की कदम को और तेजी लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पहले भी इसको कमिश्नर बनाया था। जो आदेश पहले जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर होता था तब कार्रवाई होती थी, वो उन्होंने कमिश्नर पे किया। और हाल ही में उन्होंने नया कानून बनाया है, जिसमें डीसीपी स्तर के, जिनको पुलिस उपायुक्त भी कहते हैं, डीसीपी स्तर के अधिकारी भी अब अपनी तरफ से विरुद्ध गुंडा एक्ट निरुद्ध करने की कार्रवाई कर सकेंगे, जिससे अपराधियों पर और लगाम कसी जा सकेगी। जी वैष्णवी जी। जी आशीष, ये जो निर्णय लिया गया है, इस पर इसके बाद कानून पर जो है क्या वो पड़ेगा? क्या लगता है आपको, ये जो निर्णय लिया गया है इसके बाद कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? जी वैष्णवी जी, पहले कोई भी किसी पर भी गुंडा एक्ट लगाना होता था तो उसके लिए हमको पहले मजिस्ट्रेट पे जाना पड़ता था, उनसे कार्रवाई लेती थी, जिसमें काफी समय लगता था पुलिस को कार्रवाई करने में। अब सीधे स्तर पर, डीसीपी स्तर पर जो अपने एरिया को देखते हैं, समझते हैं, वो अब सीधे गुंडों पर गुंडों पर निरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उनको परमिशन लेने की कमिश्नर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो खुद भी अपने आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जी आशीष, क्या लगता है ये जो निर्णय सामने आया है, इसके बाद अब अपराधियों की हरकतों पे कोई लगाम लगेगी? बिल्कुल वैष्णवी, बिल्कुल इसमें लगाम लगेगी, क्योंकि अपराधियों को लगता था कि कहीं ना कहीं हम लिंक लगाकर, जुगाड़ लगाकर, ऊपर से दबाव बनाकर अपने विरुद्ध कार्रवाई करवा सकते थे। लेकिन अब जब डीसीपी स्तर के अधिकारियों पर पावर आ गया है, अब उनको इतना समय नहीं मिलेगा कि हम आगे भी लिंक लगा सके, ऊपर से दबाव लगा सके, अधिकारियों पर प्रेशर डाल सके। अब तुरंत कार्रवाई होगी और तुरंत एक्शन होगा। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर है लखनऊ से है, जो आपको बता दें कि लखनऊ में नियमित नियुक्ति की तारीख से पेंशन के लिए विधेयक सरकार लगाएगी। आपको बता दें कि विधेयक के प्रारूप को रविवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से मंजूरी दी गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति होने पर ही पेंशन मिल पाएगी।
साथ ही बताया जा रहा है कि कर्मचारी की नियमित नियुक्ति की तारीख को ही आधार माना जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि लखनऊ में नियमित नियुक्ति की तारीख से पेंशन के लिए विधेयक सरकार लगाएगी। आपको बता दें कि विधेयक के प्रारूप को रविवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दी गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति होने पर ही पेंशन दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारी की नियमित नियुक्ति की तारीख को आधार माना जाएगा। कन्नौज जिले के छिबरामऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी की मजबूती की वजह से सपा में साजिश करने वालों को बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए सभी समाजवादियों को एक हो जाना चाहिए। साथ ही 2022 में छोटे और सभी बड़े दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी अगर हमसे अलायंस करेगी तो हम जरूर करेंगे। आपको बताया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की मजबूती की वजह से सपा में साजिश करने वालों को बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए सभी समाजवादियों को एक हो जाना चाहिए। साथ ही बता दें कि 2022 में छोटे और सभी बड़े दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की है। साथ ही उनके आगे कहा है कि समाजवादी पार्टी अगर हमसे अलायंस करेगी तो हम जरूर करेंगे। जालौन में उच्च शिक्षा प्रौद्योगिकी मंत्री नीलिमा कटियार ने जिला मुख्यालय उरई के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर आगाम बजट की जमकर सराहना की। नीलिमा कटियार ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना चुनौतियों के बीच देश को ऐतिहासिक बजट दिया है। साथ ही वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बजट सदन में पेश किया है वे कई संदेश देने वाला बन गया है। इस बजट से देश के विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में मोदी सरकार को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 2 वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर भारत ने पूरी दुनिया में डंका बजाया है। ये ऐतिहासिक बजट ऐसे समय पर आया है जब विश्व समुदाय एक दुनिया की सबसे बड़ी सदी की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहा है। ऐसे समय पर जिस मजबूती के साथ, जिस विजन के साथ, जिस मिशन के साथ ये बजट आया है, निश्चित रूप से देश इसमें बहुत सारी संभावनाएं देख रहा है। और जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ ये बजट आया है और बिना किसी टैक्सेशन को बढ़ाए ये बजट आया है, ये ऐतिहासिक। वही आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से है, जो बताया जा रहा है कि गोरखपुर में हत्या की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार 3 हत्या करने की बात कह रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूपी पुलिस प्रशासन को लगातार ये युवक चुनौती दे रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको गोरखपुर से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि गोरखपुर में हत्या की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार 3 हत्या करने की बात कह रहा है, जिसके बाद यूपी पुलिस प्रशासन जो है लगातार मामले को लेकर जो है सख्त हो गई है। वहीं आपको बता दें जो युवक है ये पुलिस प्रशासन को लगातार चुनौती दे रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको गोरखपुर से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि गोरखपुर में हत्या की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता वनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अवनीश, एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक युवक जो है वो लगातार पुलिस को धमकी दे रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये बर्खास्त सिपाही है जी, और जो सीरियल मर्डर की जिले के साले आला अधिकारियों को जो है धमकी दे रहा है जी, जिसमें पूरे जिले की पूरी पुलिस जो है सशक्त हो गई है। नाके नाके पे जो है इस समय पुलिस खड़ी है, उसकी तलाश भी शुरू हो गई है। जी अवनीश, मामले को लेकर जो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस ने बताया कि बीते दिन इसको बर्खास्त किया था, जिसके खुन्नस पर ये इस तरह की जो है धमकियां दे रहा है। लेकिन जो कल धमकी दिया था अब इस तरह की वारदात जो मोहद्दीपुर वाली थी वो अभी नहीं हो पाई है। आगे अभी 2 और हत्याओं के बाद 2 दिनों में जो कर रहा है उसकी जो है कि पुलिस जो है साइबर सेल और तमाम टीम जो है 17 टीमों को लगा करके पुलिस जो है मामले की जाँच कर रही है। जी आरोपी अभी फरार चल रहा है। जी अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।
लखीमपुर में श्रम और सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेवा योजन की योजनाओं के मद्देनजर करोड़ों रुपए का लाभ श्रमिकों को दिया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने श्रमिकों की बेटियों की शादी, श्रमिकों की बेटियों की पढ़ाई और श्रमिकों के लिए आवास योजना के तहत धन वितरित किया। साथ ही श्रमिकों की कन्याओं और लड़कों को साइकिल वितरित की गई। वहीं लखीमपुर के मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि विभाग की सरकारी योजनाओं में पूर्व की सरकार में सक्रिय दलालों को पूरी तरीके से खत्म किया गया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के चमोली में हुई दुर्घटना में लखीमपुर के श्रमिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि श्रमिकों के परिजनों से प्रशासनिक अधिकारी लगातार संपर्क कर रही है और लापता लोगों की तलाश और मृतकों के शव को लाने की व्यवस्था भी की जा रही है। तीन 3,70,000 लाभार्थियों के बीच में 3 करोड़ के लगभग योजनाओं का लाभ आवंटित किया। वहीं पर श्रमिकों के वो बच्चे जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं उनको साइकिल की सुविधा भी दिया है। ये हम रेवड़ी की तरह समाजवादी पार्टी की भांति अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे रहे हैं। जो पहले से पंजीकृत मजदूर हैं हम उनके पढ़ने वाले बेटी और बेटों को दे रहे हैं 3,70,000। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने पुलवामा हमले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर मामले में कांग्रेस पर इल्जाम लगाती है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल से हम सरकार चला रहे थे और पिछले 7 साल से भी ये सरकार भी हमें ही चला रही है, क्योंकि जो कुछ होता है उसका इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर ही लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और स्वर्गीय सुषमा स्वराज के अलग अलग बयान थे। अब ऐसे में यकीन करे तो किसकी बात पर करे। और उन्होंने कहा कि मुझे अपने देश की फौज पर पूरा भरोसा है, जो कि देश की सेना किसी नरेंद्र मोदी या पार्टी की नहीं है। भारत सरकार सिर्फ हर मामले में राजनीति करती और कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगाती। सर्जिकल स्ट्राइक पे अमित शाह जी ने कुछ और बयान दिया, योगी जी ने कुछ और बयान दिया, देश की फौज ने कुछ और बयान दिया। आज तक नहीं पता चला सही क्या है। सुषमा जी हमारे बीच नहीं है, सुषमा जी ने कुछ और बयान दिया। सुषमा जी ने कहा हमने ऐसी जगह बम गिराया जहां किसी का नुकसान ना हो। अमित शाह ने कहा 400 लोग मारे गए, योगी ने कहा 250 मारे गए। देश के लोग किस पे यकीन करें? देखिए, भारत सरकार आपको बता दें कि अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने पुलवामा हमले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर मामले में कांग्रेस पर इल्जाम लगाती है और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल से हम सरकार चला रहे थे और पिछले 7 साल भी ये सरकार भी हमें ही चला रही है। इटावा में अवैध असला फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर के निर्देश पर अवैध असलहों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को एसओजी इटावा और थाना एकदिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां आरोपियों के पास से पुलिस ने 11 अवैध निर्मित असला, 2 अर्धनिर्मित अवैध असला, 19 कारतूस, 315 और 12 बोर और अवैध असला बनाने के समस्त उपकरण बरामद किए हैं। वहीं एसएसपी आकाश तोमर ने कार्रवाई करने वाली टीमों को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया है। अवैध असलहा निर्मित करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को अवैध असलहों के साथ और उनके उपकरणों के साथ आज गिरफ्तारी हुई है। इसी क्रम में आज इनके द्वारा अवैध 11 अवैध निर्मित असलहे, 2 अर्धनिर्मित अवैध असलहे, 19 कारतूस, 315 बोर और 12 बोर के और इसके अतिरिक्त जो अन्य उपकरण है इससे संबंधित उनसे बरामद की गई है। इस क्रम में एकदिल थाने पर उचित धाराओं में अभियोग यहाँ पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना जो है प्रचलित है। अवैध असलहा। और इसी बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस के सामने ही हथियार लहराता नजर आया है बदमाश। साथ ही बताया जा रहा है कि घरेलू मामलों को लेकर
पुलिस को बहन के घर लेकर गया था दबंग, जिसके बाद बहन के ससुराल पक्ष के साथ लोगों के साथ दबंग ने जमकर पिटाई की है। वहीं आपको बता दें कि अकराबाद थाना इलाके के चांदपुर गांव की पूरी घटना है, जहां आपको बता दें कि पुलिस के सामने ही दबंग, पुलिस का खौफ नहीं नजर आया दबंग में। साथ ही आपको बता दें कि हथियार लहराता हुआ बदमाश ने बहन के ससुराल पक्ष पर मारपीट की है। वहीं आपको बता दें कि दबंगों में आजकल पुलिस का खौफ लगातार कम होता जा रहा है। बारह फरवरी 2021 को होटल JW मैरियट एरोसिटी नई दिल्ली में OTT प्लेटफॉर्म डॉन सिनेमा की भव्य लॉन्चिंग और सक्सेस पार्टी आयोजित की गई, जिसमें चीफ गेस्ट अभिनेत्री जन्नत जुबैर, गायक शाहिद माल्या, अभिनेत्री भूमिका गुरंग और कॉमेडियन सुनील पाल ने शिरकत की। वहीं पार्टी में मुंबई के सांसद मेहमान राहुल सक्सेना, कल्याण डोंबिवली के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, अभिनेत्री नियत मंत्री मीना सेठी मंडल और अभिनेत्री अमित सेठी भी थे। इस दौरान डॉन सिनेमा के प्रदर्शन शोरिल और फिल्मों का ट्रेलर में मुलायम और विक्टिम प्रदर्शित किया गया। वहीं अभिनेत्री भूमिका के शानदार प्रस्तुति के बाद सुनील पाल की कॉमेडी शायरी, गायक शाहिद माल्या और गायक बेस्वविता ने अपनी गीतों से पार्टी में चार चांद लगा दिए। डॉन सिनेमा एक ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स है, डिज्नी स्टार है, वैसे ही डॉन सिनेमा का हिंदुस्तान का अपना पहला ऐप था, जिसको 100% देसी ऐप कह सकते हैं। और जहाँ पे एक ऐप फॉरेन से जब आए थे तो OTT का मतलब समझा जाता था इरोटिक्स, बोल्ड, गालियाँ। तो हमने एक सपना देखा था कि नहीं, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हमने अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अगर आपने जितनी भी सुपरहिट फिल्में हैं हिंदुस्तान की, तो उसमें आपको 10 नाम अगर गिनने बोलेंगे तो 10 नाम में एक भी इरोटिक फिल्म, बोल्ड फिल्म का नाम नहीं आता। इनकी इतनी सारी प्लानिंग्स हैं, वो धीरे धीरे रिवील करेंगे। दिस ऑल प्लानिंग्स ऑल रेडी, ऑल सेट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरी OTT प्लेटफॉर्म्स में नहीं है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें और बाकी आई पर्सनली थिंक अभी तक कि मेरा ऐसा कुछ हो नहीं है वेब सीरीज करने का, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस। इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जो आपको बता दें कि बुलंदशहर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला है। बताया जा रहा है कि रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी देने की बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट के गेट पर प्रदर्शन कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। वहीं प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग भी की गई है। गाजीपुर में भावरकोल थाना क्षेत्र के लोचिन गांव में ग्राम रोजगार सेवक वीर बहादुर ने लाभार्थी के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त ट्रांसफर होने के बाद लाभार्थी से पहली किश्त आने के एवज में 20,000 देने की मांग की है, जिसको लेकर लाभार्थी ने मना कर दिया। वहीं ग्राम रोजगार सेवक लगातार कई दिनों तक पैसे की वसूली को लेकर लाभार्थी के घर टक्कर लगाता रहा, जिसको लेकर लाभार्थी ने शिकायत कर कई आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोषी पाए जाने पर रोजगार सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। तो जैसे रात में एक रोजगार सेवक है हमारे गांव का वीर बहादुर राम, और बोला कि जैसे मैं आवास आया आपके नाम से अपना माता जी का, उसमें 20,000 रुपया आपको खर्चा वर्चा देना पड़ेगा। हम बोला कि ठीक है, अगर सब देगी तो हम लोग भी देंगे। वो गांव में हमारे 2-4 भाई का भी आया है, उनसे भी बोला है, लेकिन वो लोग गुप्त रूप में है। हम लोग खुलेआम कर दिए इसलिए कि हमको तकलीफ लग गया कि अगर सरकार की ये नियम नहीं है, अगर होगा तो हम दे देंगे, लेकिन पहले ये लोग मतलब वही पैसा मांगने के लिए हमसे बोला था। इसकी जानकारी थी नहीं मुझे, बट आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं इसकी जाँच करा लेता हूँ। और रोजगार सेवक क्या, इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी लिप्त होंगे, न केवल उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा बल्कि मुकदमा भी कायम कराऊंगा और FIR लाज होकर। डोईवाला क्षेत्र के थानों थारकोट मोटर मार्ग को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहित नेगी ने कहा कि धारकोट मार्ग पूरी तरीके से खस्ता हाल में है और इस मार्ग से दर्जनों गांव जुड़े हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, लेकिन मार्ग की स्थिति की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए कांग्रेस ने शीघ्र मार्ग की मरम्मत या मार्ग बनवाए जाने की मांग की है, जिससे जनता को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।
मार्ग जो है वो मालदेवता द्वारा से घुत्तू गंडक पानी तक सेंक्शन है 16.5 किलोमीटर की रोड। उस पर भी अभी तक सारी स्वीकृतियाँ हो चुकी है। वन विभाग की भी अनापत्ति उसमें प्राप्त हो चुकी है। अभी तक काम उसमें नहीं हुआ, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बड़े आबादी क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है ये, जिसमें कि आपका धारकोट है, लड़वा कोट है, हल्द्वाड़ी है, इसी तरह के दर्जनों गांव हैं। वहाँ अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो किसी प्रकार से वो 2 घंटे से पहले चिकित्सालय नहीं पहुँच सकता। ये स्थिति है उन सड़कों पर। लक्सर विकासखंड के कंकर खाता गांव में दूषित पानी के चलते ग्रामीणों की मांग पर स्वजल विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से गांव में एक ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया, जिसके बाद गांव में पाइपलाइन बिछाने के साथ साथ ग्रामीणों को कनेक्शन भी दिए गए। लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी ओवरलोड टैंक सुचारू नहीं होने के कारण ग्रामीणों को इस टंकी का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके चलते अब गाँव के दबंग व्यक्ति ने इस ओवरहेड ट्रक पर कब्जा करके अपनी कृषि यंत्र रख दिए हैं और ऑपरेटर कक्ष को अपना निजी स्थान बना लिया है। वहीं कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत लिखित और मौखिक रूप से आला अधिकारियों से लेकर स्वजल विभाग तक की है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं गांव में लगे हैंडपंप भी सूखे पड़ने लगे हैं, जिसके चलते इस गांव के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गाँव में दूषित पानी होने के चलते खतरनाक बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। हाँ जी, इसे 5 साल हो गए, पानी खराब हो गया था, लगवाई थी यहाँ से। गाँव वालों और अधिकारी कोई आएगा भेजता नहीं, वो बहुत परेशान हो गए। फिर रियायत के चक्कर में बताया इसका पैसा देना पड़ा। हो पूरी तरह से पानी दूषित होगा गांव में। दूषित है गाँव में, तो पानी मौज का पी है सर, पानी दूषित है। अधिकारी से शिकायत की 6-7 बार जा गया वहाँ अखबार उसके सैनी साहब के थोड़ा रिजोल्टन का बहुत प्रोजेक्ट मैनेजर 6-7 बार जा गया, कोई आता नहीं, ना देख कर आएगा ना सुना कोई। ये मेरे संज्ञान में अभी भी आपके द्वारा दायर हुआ है कि कंकर खाता गांव में इस तरीके का प्रकरण है। मैं इस संबंध में अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसका संज्ञान लूँगा। उसके अनुसार जो भी आगे अपेक्षित होगा उसको करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और किस स्तर पर ये चूक हुई है। और छत्तीसगढ़ के जशपुर में स्वाभिमान रैली में शामिल होने बीजेपी के दिवंगत नेता दिलीप सिंह रुजेदने के बेटे कुमार शौर्य प्रताप सिंह जुदेव स्वाभिमान रैली में शामिल होने खुड़िया पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं 8 किलोमीटर की स्वाभिमान रैली लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई आपको बता दें कि शौर्य प्रताप सिंह जुदेव की एक झलक पा लेने की चाहता था। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जशपुर राज परिवार का रिश्ता इस खुड़िया से हजारों वर्ष पुराना है। जब जशपुर में डाम राज के शासन था, जब उस समय जनता से इस राजा से त्रस्त हुई, तो खुड़िया दीवान लोग थे जो डोम राज को हराकर जशपुर में हमारे पूर्वजों को जशपुर के राज्य पर बैठा दिया था। उन्होंने कहा कि खुड़िया तो हमारे परिवार की ताकत है, माँ खुड़िया रानी का आशीर्वाद है जो हमेशा जशपुर पर बना रहता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।